ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें कमजोरियों से मुक्त होने की विधि सिखाई। कोई भी कमजोरी को कैसे समाप्त करना है, उसके लिए सहज ज्ञान और योग सिखाया। हम सब ने कल दशहरा मनाया, दीपावली आने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कि सच्चा दशहरा कौन सा है और सच्ची दीपावली कौन सी है। पहले बेहद का दशहरा होता है, पुरानी दुनिया का परिवर्तन होता है, फिर दीपावली आती है। घर घर में दिवाली अर्थात घर घर में खुशहाली। बाबा ने याद दिलाया कि शिव बाबा तुम बच्चों के लिए आए हैं, तुम परवाने हो और वो क्षमा है, आप उसके ऊपर बलिहार जाते हो। बाबा ने आकर समाचार सुनाया कैसे मैं निर्वाण धाम से आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। रावण राज्य परिवर्तन होकर राम राज्य बन जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करते रहो तो आत्मा पावन बनती जाएगी। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो कैसे मात पिता बनते हैं ये आप बच्चे जानते हो। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं तो ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा पिता हैं। तो बाबा सिखाते तुम्हें रूप बसंत बन के रहना है, आपके मुख से हमेशा रतन निकले, पत्थर नहीं। जब भी आप किसी से बात करो तो आपके बोल मधुर बोल होने चाहिए। फिर बाबा ने पूछा, स्वदर्शन चक्रधारी केवल आप बच्चे ही हो या शिव बाबा भी हैं? बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है, क्योंकि वो ही हमें इस चक्र की स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते मैं जब आता हूं तो अब तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा ही लिबरेटर भी है, गाइड भी है। ऐसे बाबा की महिमा दिल से करते रहें और उन्हें याद करते रहें तो माया पर जीत हो जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो भी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का यादगार ये दीपावली है। फिदा होने का यादगार ये दीपावली है। कुछ ने बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने सुनाया तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो, मैं कैसे आता हूं, मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर जीत पहनाता हूं। अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, इस समय तुम्हारी ज्योत जगी हुई है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ा ही होते हैं, ये रॉन्ग है। बाबा बच्चों को राइट अक्षर समझाते। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार सुनाया, अपना भी सुनाया। मैं कैसे आता हूं, आकर क्या करता हूं। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते राम राज्य रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। राम राज्य भी यही होता है, रावण राज्य भी। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर, राम राज्य भी सारे विश्व पर। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में कितने थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं।
रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में निर्विकारी होते हैं। मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अब कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाबा ने झाड़ पे भी समझाया। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। दिखाते लंका में रावण राज्य करता था, सीता को चुराकर लंका में ले गया। ये हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्युग को कहते हैं राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दिवाली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती। अब इस सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है, आयरनाइज्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम होती जाती है। बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता। ये सब है हद के। अब तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाबा आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत में मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया। अब तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात ही नहीं। जैसे वो आशिक माशूक होते हैं, एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहां वो एक ही माशूक है, बाकी सब आशिक हैं। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। माशूक आप आओ, तुम तुम्हारे पे बलिहार जाएं। तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं, उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता। बस एक दो को देखते रहते, देखने से जैसे तृप्त हो जाते। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाबा को याद करते हैं, भले कोई नेचर आदि को मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, ये मुख से निकलता है। सब उनको बुलाते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति में बहुत आशिक माशूक होते, कोई किसका आशिक कोई किसका। हनुमान जी के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ नहीं निकलता। यहां वो बात नहीं। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा नहीं बनता। बाबा मुसाफिर आकर गोरा बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पार्ट बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। अब तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है, तुम्हें टाइटल मिलता, तुम्हें सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। कौन सा टाइटल मिलता है? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा भी है। सिर्फ आप ही हो या शिव बाबा भी हैं? शिव बाबा भी हैं, क्योंकि
स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है शरीर के साथ। बाबा इनमें आकर समझाते, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुम्हें कैसे बनाए? वो सबसे सुप्रीम ऊंचे ते ऊंची आत्मा है, देह को थोड़ा ही कहा जाता। वह सुप्रीम बाप तुम्हें सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब तुम शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम्हें सुनते हो और खुश होते हो। बाबा से मीठी मीठी बातें सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा तुम भी ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां से बाहर गए सब खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम करता है, अंजाम करके निकलता है, फिर भी वहां की वहां रह जाती। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा। बाहर गए, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा, फिर सबको खींचेंगे। अभी तो ये है रौरव नरक। गरुड़ पुराण में ऐसी सी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें विषयवतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूं। असल में तुम शांतिधाम निवासी थे, फिर सुखधाम में पार्ट बजाने आए हो। शांतिधाम निवासी यहां आए हो पार्ट बजाने। अब फिर हम जाते हैं शांतिधाम सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो सुख घनेरे होते सतयुग में, अब है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता, फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख अति दुख का ये खेल बना हुआ है, सुख दुख का खेल बना हुआ है, अति सुख अति दुख का। विष्णु अवतार भी दिखाते, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ा ही है, ऊपर से आती हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते। अगर मालूम होता कि परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है, उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भारत में मनाते हैं, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते। जो बाप सबकी सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन तीर्थ यात्रा बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं कि शिव बाबा आकर लिबरेटर गाइड बनते हैं। कहते हैं सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंचते ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहां शिव बाबा का जन्म होता, उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते। अब कैसे समझाया जाए इनके महत्व का, सबको पता पड़े। वलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तुम राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। जब आप राजयोग सिखाएंगे तो बहुत नाम होगा। राजयोग किसने सिखाया था किसी को पता नहीं, राजयोग कौन सिखाते हैं कोई भी जानते नहीं। जो भी पढ़े लिखे हैं अपने को फिलोसफर कहते हैं, वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहीं हमने भी शास्त्र पढ़े, परंतु अब जो बाबा सुनाते हैं वो राइट है। बाबा कहते अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सेवा हो जाए। किसी को ये बात समझ में आ जाए कि सर्वशक्तिवान परमात्मा का ज्ञान है, जो वो सुना रहे हैं वो राइट है। ये भी समझे कि बरोबर बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहां बाबा आते हैं,
तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं भी नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब सेवा में लगा देते हो। बाबा ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते, वो तो आते हैं उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पार्ट बचाने आते, पार्ट बचाते बचाते तमो प्रधान बन जाते, फिर बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है, भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाबा कहते मेरी ये जन्म भूमि है, भारत भूमि बाबा की जन्म भूमि है। मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे बाबा को, उनकी शक्तियों को अपने में आता देखें। बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा जब तुम याद करेंगे तुम्हें देखकर और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसे कहते हैं अलौकिक दिव्य कर्म। याद करना, याद दिलाना, ये अलौकिक दिव्य कर्म है। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां तक खड़ा होता है वहां ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ेंगे। बहुत होंगे जो यज्ञ में अपना तन मन धन सफल करेंगे। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ताकि सबको मालूम पड़े कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बना रहे हैं। तुम्हारी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, सर्व शक्तिवान कहते हैं। सब वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए। सर्विस का मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। जो सर्विसबल बच्चे हैं उनके मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती, हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया। वहां दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। 5 तत्व भी वहां तुम्हारी सेवा में हाजिर रहते हैं। अभी वो डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाबा आकर लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। रूप बसंत बन मुख से सदा ज्ञान रतन निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना, सबको बाबा की याद दिलाना। ये दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशुक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तब कहेंगे सच्ची दीपावली। एक पर बलिहार जाना, बलि चढ़ना, तब कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली। बहुत सुंदर वरदान। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव, भरपूर भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न परीक्षाओं को पास करना ये बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा।
हर संकल्प, हर सेकंड दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। उनका सब कुछ विश्व सेवा में सफल होता रहेगा। स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दे दो। एक भी कमजोरी विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दे दो। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं, लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट से संपन्न बनेंगे तो दूसरों को भी शक्ति दे सकेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं भरपूर आत्मा हूं, सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। भरपूर आत्मा दूसरी आत्माओं को भी देती रहती है। स्टॉक फुल होने के कारण सबको सहयोग देती है। उनका तन मन धन सब दूसरों की सेवा में। ऐसी आत्माएं ही भविष्य में विश्व महाराजन बनती हैं। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। तन मन धन संकल्प श्वास सब आपको समर्पित है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाएं। सर्व शक्तियों का स्टॉक सर्वात्माओं को देते जाएं। ये स्टॉक की विशेषता है, देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मन ही मन बाबा से वायदा करें, हम केवल आपको ही याद करेंगे, सबको आपकी याद दिलाएंगे। ये दिव्य कर्म अवश्य करेंगे। जो भी मिले उसे बहुत स्नेह से पूछना है, बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ये अलौकिक कर्म करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।